बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मसूद मुज्तबा। जैसे कि आपको पता है, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हम डेली बेसिस पर कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पर मल्टीपल टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। ठीक, तो आज जिस टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटो क्या है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसका नाम था सीटो, जिसको हम क्या कहते थे, सीटो, SEATO, सीटो। ये भी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। वो भी जाकर आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्योंकि ये दोनों, सेंटो और सीटो, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पज़ एक ही था। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो इसके बारे में भी आपको नो हाउ हो जाएगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम देखेंगे किसको, सेंटो को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में जो जिन चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं, उनमें पहली चीज़ ये है कि सेंटो का फुल फॉर्म क्या है, सेंटो कब बनाई गई, कैसे बनाई गई, क्यों बनाई गई, पर्पज़ क्या था सेंटो बनाने का, और कितने इसके मेंबर कंट्रीज थे। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, और आज की डेट में कौन कौन से सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटो से पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सेंटो को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, सेंटो का फुल फॉर्म कहलाता है सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये, जब सेंटो बनाई गई थी ना, तो सबसे पहले उसका नाम रखा गया था मीटो। क्या नाम था, मीटो नाम था। अगर आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम मीटो भी कहते हैं, तो आप कहेंगे वो सेंटो है। ठीक, जिसको हम सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बेसिकली जब ये सेंटो बनाई गई थी तब उसका नाम रखा गया था मीटो। क्या नाम रखा गया था, मीटो। मीटो स्टैंड फॉर मिडिल ईस्ट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, क्या नाम रखा गया था, मिडिल ईस्ट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये इराक में बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी, इराक में बनाई गई थी, जो एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के क्या थे, मेंबर भी थे। तो इसी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले रखा गया मीटो। पहले क्या रखा गया, मीटो रखा गया, और इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि ये इराक के शहर बगदाद में बनाई गई थी, तो इसी वजह से इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सीटो वाली वीडियो में बताया था, सीटो को क्या कहते हैं, मनीला पैक्ट कहते हैं। ठीक है ना, अगर वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सीटो को हम मनीला पैक्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि सीटो मनीला में बनाई गई थी, तो इसी वजह से उसे मनीला पैक्ट। लेकिन मीटो कह लें या सेंटो कह लें, ये कहाँ बनाई गई, बगदाद में बनाई गई, तो इसीलिए इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अब इसके कितने मेंबर थे, कब बनाई गई, कैसे बनाई गई। ठीक, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीटो के कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सेंटो बनाई गई थी 1955 के अंदर। सेंटो को बनाया गया था कब, 1955 के अंदर बनाया गया था, इराक के शहर बगदाद में। ठीक, और फिर आगे चलकर इसको 1979 में डिसॉल्व कर दिया गया था, यानी कि ख़त्म कर दिया गया था। आज की डेट की अगर बात करेंगे तो सेंटो नाम की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक माजी का किस्सा है। ठीक, लेकिन इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इसी वजह से हम इसको डिस्कस कर लें। ठीक, तो ये चीज़ कब क्लियर हो गई, 1955 में बनी, 1979 में डिसॉल्व हो गई। ठीक, अब इसके कितने मेंबर थे, तो इसके 5 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे। फिर आगे चलकर एक एक मेंबर इसको लेफ्ट करता जाएगा और ये ऑटोमेटिकली फिर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इसके कितने मेंबर थे, 5। कौन कौन से, तो पहला इसका मेंबर था इराक, जहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। दूसरा इसका मेंबर था ईरान। तीसरा इसका मेंबर था टर्की। ठीक, और 4th नंबर पे था यूके, और आखिर में 5वां मुल्क कौन सा था, तो पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान सीटो का भी मेंबर था और सेंटो का भी मेंबर है। ठीक, तो आगे बात समझ में। फिर क्या होगा, ईरान क्या करता है, 1959 के अंदर, 1959 के अंदर इसको लेफ्ट करता है। अब क्यों लेफ्ट करता है और फिर क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेंटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे था। ठीक, तो अगर आज की बात करें ना,
तो सबसे पहले जब सेंटो बनाई गई इराक में, तो उसका हेडक्वार्टर रखा गया था बगदाद। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया था? बगदाद के अंदर उसका हेडक्वार्टर रखा गया था। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया 1959 में क्या होता है, इराक सेंटो को लेफ्ट कर देता है। इराक क्या करता है 1959 के अंदर किसको लेफ्ट कर देगा? सेंटो को लेफ्ट कर देगा। तो अब क्या होगा अब क्या होगा, ये जो हेडक्वार्टर था सेंटो का बगदाद के अंदर, ये शिफ्ट हो जाएगा अनकरा के अंदर। ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? टर्की में शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पर? अनकरा में। ठीक, आगे बात समझ में। इराक ने कहा कि हम सीटों को लेफ्ट करते हैं, सेंटो को लेफ्ट करते हैं। कब? 1959 में उन्होंने लेफ्ट कर दिया। अब हेडक्वार्टर जाहिर सी बात है इराक के अंदर मौजूद था, तो वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। कहाँ पर? फिर टर्की के कैपिटल शहर अनकरा में रखा गया हेडक्वार्टर। ठीक, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सेंटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो आप कहेंगे अनकरा के अंदर मौजूद था। लेकिन अगर सवाल पूछने वाला अगर आपसे पूछे सेंटो का पहला हेडक्वार्टर कौन सा था, तो आप कहेंगे बगदाद था। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें। चलिए अब हम देख लेते हैं बेसिकली सेंटो बनाने का पर्पस क्या था। ठीक तो देखें, ये जो सेंटो था ना, ये एक मिलिट्री अलायंस था। क्या था? मिलिट्री अलायंस था, डिफेंस पैक्ट था। ठीक, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए सेंटो किस किस्म का अलायंस था, तो आप कहेंगे ये एक फौजी अलायंस था, फौजी इत्तेहाद था। ठीक, और इसके बनाने का पर्पस क्या था, तो सादा सा पर्पस था। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ सीटों वाली में, वहाँ पर भी आप जाकर इस पर्पस को देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को बनाने का पर्पस एक ही था। तो अगर यहाँ पर मैं मुख्तसरन अगर मैं आपको डिस्कस करके बताऊँ, तो ये जो सेंटो बनाने का पर्पस था ना, ये बनाई गई थी पहली बात तो ये कोल्ड वार के दौरान। आपको पता होगा कोल्ड वार 1945 से स्टार्ट हुई थी। कोल्ड वार कब स्टार्ट हुई थी? 1945 से स्टार्ट हुई थी और 1991 तक ये ऑलमोस्ट चली थी। ठीक, तो ये 1950s का टाइम था, ये जंग चल रही थी। तो इसी जंग के दौरान यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएसए ने ये इत्तेहाद बनाया था। ठीक, आगे बात समझ में। यूएसए ने क्या किया? यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए सेंटो बनाई थी। ठीक, तो ये था इसका सिंपल पर्पस, ये था। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। तो ठीक, तो सेंटो बनाने का पर्पस क्या था? यूएसएसआर के नैरेटिव को काउंटर करना था। किसको काउंटर करने के लिए? यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, या उसको उसकी एक्सपेंशन जो आइडिया था उसको स्टॉप करने के लिए यूएसए ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम रखा गया था सेंटो रखा गया था। ठीक, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, और ये एक मिलिट्री अलायंस था। अब दूसरी बात ये कि ये सेंटो कब डिसॉल्व किया गया, तो इसको डिसॉल्व करने से पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये कि देखिए सेंटो कब डिसॉल्व की गई, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इराक ने इसे लेफ्ट किया। 5 मेंबर कंट्रीज थे ना, कौन कौन से? मैंने आपको पहले बताया, इराक, ईरान, पाकिस्तान, यूके और टर्की। ठीक, तो सबसे पहले इराक ने 1959 में लेफ्ट कर दिया। फिर ईरान ने 1979 के अंदर लेफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर आपको पता है एक रिवॉल्यूशन आ गया था तब। और पाकिस्तान ने भी इसी साल 1979 के अंदर सेंटो को लेफ्ट कर लिया था। तो फिर बाकी कितने मेंबर कंट्रीज बच गए थे? पीछे 2 कंट्रीज बच गए थे। तो इसी वजह से इस सेंटो को अपना डिसॉल्व करना ही मुनासिब था। तो इसको 1979 यानी कि उसी साल डिसॉल्व कर दिया गया था। ठीक, खत्म कर दिया गया था इस अलायंस को। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको इन शॉर्ट कंक्लूड करना चाहूँ, तो सेंटो को 1955 के अंदर बनाया गया और 1979 के अंदर डिसॉल्व कर दिया गया। ये एक मिलिट्री अलायंस था। इसके पर्पस बनाने का पर्पस ये था कि रशिया को काउंटर किया जाए, जो कि उस वक्त क्या कहलाता था? यूएसएसआर कहलाता था। उसको काउंटर करने के लिए, उसके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए एक अलायंस बनाया गया जिसका नाम रखा गया था सेंटो। ठीक, एक बात तो ये हो गई, पर्पस भी आपको समझ में आया। हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पहले इसका हेडक्वार्टर इराक के शहर बगदाद में रखा गया। फिर 1959 के बाद इसका हेडक्वार्टर चेंज करके टर्की के शहर अनकरा में रख दिया गया। ठीक, इसके 5 मेंबर थे। तो ये सारा ओवरव्यू था किसके बारे में? सेंटो के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा।
अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और आज के इस वीडियो से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं एक अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।